एक बहुत ही सरल सा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य के लिए लगभग एक जैसा है। सुख को कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, परंतु फिर भी लोग सुखी नहीं है। दुख को कोई नहीं चाहता, फिर भी लोग दुखी रहते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह कर्म फल व्यवस्था बड़ी विचित्र है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और सुख देता है, यह हम सभी सुनते और पढ़ते रहते हैं। और बुरे कर्म का फल बुरा होता है और दुख देता है। बच्चों को ये बातें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। बार बार बुरे काम से बचने की कोशिश की जाती है। अच्छे काम करने के लिए हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, परंतु फिर भी परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं होता। क्या कारण है? लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं समझते। आपको जीवन में जो भी सुख या दुख मिलता है वह सारा तो आपके कर्मों का फल नहीं होता, परंतु उसमें से बहुत सा आपके कर्मों के फलस्वरूप ही मिलता है। आप तो कर्म करते हैं, वे आपके मानसिक निर्णय पर आधारित होते हैं। आपका मानसिक निर्णय आपके चिंतन पर आधारित होता है। आपके चिंतन का आधार क्या है? यह मूल प्रश्न है। आपके चिंतन का आधार जो है, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, माता पिता, गुरुजनों या और किसी महापुरुष से सीखते हैं। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि से जो कुछ आप सीखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र मंडली, कहीं से भी आपको जो इनपुट मिलते हैं जानकारी के, उसी के आधार पर आपका चिंतन बनता है। यदि इन कारणों पर गौर किया जाए तो हर किसी का चिंतन भिन्न होता है। उसके आधार पर हम सभी निर्णय करते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं। यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक यह है कि आपका आचरण ठीक होना चाहिए। इसके लिए आपका मानसिक निर्णय ठीक होना चाहिए। मानसिक निर्णय ठीक से होने के लिए आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। चिंतन को ठीक करने के लिए अभी जो जिक्र किए गए कारण हैं उन पर गौर करना आवश्यक है। किसी भी देश काल की परिस्थिति के अनुसार इनमें से जितने कारण आपको ठीक ठीक अपने अनुसार प्रतीत होते हैं, आपको अपना सोचने, विचारने और चिंतन करने का तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी अनुसार आपका आचरण बदलेगा। यदि आपके विचार, चिंतन करने के सामग्री धनात्मक होगी तो आपके आचरण धनात्मक बनेगा। और जहाँ जहाँ जितने कारण विरुद्ध या भटकाने वाले मिलेंगे, डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे, उनसे आपको नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, नेगेटिविटी भी पैदा होगी। अतः बहुत हद तक हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किन चीज़ों को अपने आसपास तवज्जो देते हैं, इस पर निर्भर करता है। आप अभी जो जिक्र की हुई बातों पर गौर करना शुरू कीजिए। देखिए, कुछ दिनों में आपका सोचने का नज़रिया और उसका परिणाम बदलना शुरू हो जाएगा।